हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और मैं वेद पांडे आज आप सभी को क्लास 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं अपने प्रैक्टिकल को वेट कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा कि PHE यानी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में किस प्रकार का प्रैक्टिकल होता है और आपको कैसी फाइल बनानी होती है। साथ ही फाइल बनाने के साथ साथ जो ग्राउंड पे आपके टीचर जो भी प्रैक्टिकल कराते हैं वो किस प्रकार का टेस्ट होता है। तो सबसे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और औरों को भी शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा क्लास 11th के बारे में। देखिए, क्लास 11th आप कंफ्यूज थे कि हम सर किस तरीके की फाइल बनाएं। मैं आपको बता दूं कि आप इस तरीके की फाइल बना सकते हैं। ये नॉर्मल फाइल है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरीके की फाइल बना सकते हैं। आप जो फर्स्ट पेज है उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जब आप फाइल सबमिट करें तो वहाँ पर देखिए सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय, यहाँ पर आपकी डिटेल होना चाहिए। थोड़ा सा आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, ओके। साथ ही अगर हम पेजेस की बात करें तो इसमें देखिए इस तरीके के आप पेजेस लगा सकते हैं। एक तरफ लाइन है और एक तरफ ब्लैंक है, जैसे कि आपको जो ड्राइंग वाला पार्ट है आप यहाँ कर सकते हैं और साथ ही जो राइटिंग सेक्शन है यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई भी जो राइटिंग ऑब्जेक्ट है उसको पेस्ट ना करें। डू नॉट पेस्ट राइटिंग ऑब्जेक्ट। आपको जो ड्राइंग वाला पार्ट है आप उसे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन राइटिंग ऑब्जेक्ट को आप पेस्ट ना करें, ओके। तो समझ में आ गया। आप इस तरीके की फाइल को बना सकते हैं। जनरली ये बहुत आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है, उसे आप लेकर बना सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से, यानी जब हम प्रैक्टिकल फाइल बना लेते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि आपके पास आपकी नोटबुक होना बहुत जरूरी है। जो भी आपको चैप्टर्स कराए गए हैं, यानी 1 to 10 जो भी चैप्टर्स आपको कराए गए हैं एनुअल एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, और जो रिवाइज सिलेबस जो CBSE की तरफ से हमको मिला था उसके अकॉर्डिंगली आप जो है नोटबुक बनाएं और उसे अपने सब्जेक्ट टीचर जो है PHE के सब्जेक्ट टीचर उनसे चेक जरूर कराएं, ओके। तो आगे मैं बताता हूँ आपको कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में होता क्या है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सबसे पहला जो है हमारा ग्राउंड पर एक टेस्ट होता है, ओके। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या है कि जो आपका जो कोच है, जो आपका ट्रेनर है, जो सब्जेक्ट टीचर है आपका, वो आपको एक टेस्ट कराता है जिसे हम AFER कहते हैं, AAHPERD, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, ओके। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टोटल 6 टेस्ट आइटम्स हैं जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके से उन टेस्ट को लिया जाता है। जिसमें अगर हम बात करें कि वो 6 टेस्ट आइटम्स कौन कौन से हैं तो वो देख लीजिए, आप एक बार नोट कर लीजिए। देखिए, एक तो हमारा 600 यार्ड रन, तो 600 मीटर जो रनिंग होती है वो है आपका, ठीक है। 600 यार्ड रन, यानी जो बच्चे रनिंग नहीं कर पाते वो थोड़ा पहले से प्रैक्टिस कर लें, तैयारी कर लें। यहाँ पर 600 यार्ड रन। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप यानी कि हमें खड़े खड़े आगे तक जंप करना है। मैं आपको साथ के साथ पिक्टोरियल भी दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका 50 मीटर यार्ड डैश, यानी 50 मीटर का एक स्प्रिंट रेस रहेगा जिसमें कि आपको 50 मीटर के दूरी पर एक जगह से आपको स्टार्ट बोला जाएगा और एक जगह पर आपको फिनिश करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पुलअप्स है, जो कि बॉयज के लिए पुलअप्स, आपको पता है पुलअप्स यानी कि हैंड पुलअप्स, ये किसके लिए, हमारे बॉयज के लिए है। नेक्स्ट है हमारा जो गर्ल्स के लिए, जैसे कि बॉयज के लिए पुलअप्स बॉयज के लिए है, तो फिक्स्ड आर्म हैंड जो कि गर्ल के लिए, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, फिक्स्ड आर्म हैंड फॉर गर्ल, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिटअप्स है हमारा, ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। सिटअप्स हमारा बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। इसके बाद अगर हम लास्ट बात करें तो हमारा ये शटल रन। शटल रन आपको पता ही है किस तरीके से होता है, यानी हमें 4 into 10 मीटर शटल रन हमें रन करना होता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना और उसे टच करना और आना, जैसे कि ये आपके पिक्टोरियल में दिया हुआ है, ओके। तो ये तो हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट में होगा। ये हमारे 6 मार्क्स के होते हैं। कितने? 6 मार्क्स के, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्किल ऑफ एनी वन गेम ऑफ चॉइस फ्रॉम द गिवन लिस्ट। देखिए, आपको मैं अभी लिस्ट दे रहा हूँ, इस लिस्ट में से आप कोई भी एक पर्टिकुलर गेम को सिलेक्ट करके उसके बारे में लिख सकते हैं, ओके। जो कि लिस्ट में आपको ये नीचे स्क्रॉल कर आप देख सकते हैं, नीचे गेम्स की जो लिस्ट आ रही है, आप यहाँ से इजीली देखकर लिख सकते हैं। देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी जो भी आपका गेम है, जिस गेम्स में आपकी दक्षता ज़्यादा है, यानी जिस गेम्स की आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आप उसी को अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखें। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज दोनों का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए, और ब्लैक बोर्ड पे भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए फॉर गर्ल कबड्डी, खो-खो, जूडो, ये 3 गेम्स दिए हुए हैं, और बॉयज के लिए एथलेटिक, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। फॉर गर्ल कबड्डी, खो-खो, जूडो।
जूडो, एंड बॉयज के लिए एथलेटिक, फुटबॉल, बास्केटबॉल। अब इन तीनों में से आपको किसी भी एक गेम को आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। यहाँ पे ध्यान दें इसका हिस्ट्री, इसका मॉडल और साथ ही इसके अवार्ड्स, इसके अचीवमेंट्स, इसके अलावा कौन हमारे इंडियन लेवल पर बेस्ट प्लेयर है, कौन इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट प्लेयर है, और इनके फॉर्मेट किस तरीके के हैं, साथ ही ग्राउंड मेजरमेंट, इसके कैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है अपनी फाइल में विद डायग्राम। ओके, विद डायग्राम लिखना भी है और इसको डायग्राम के साथ भी आपको मेंशन करना है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रोफिशिएंसी जो गेम आपका सबसे बेस्ट है उन्हीं को लिखें। जैसे कि यहाँ पर गर्ल्स के लिए कबड्डी, खो-खो, जूडो है, और बॉयज के लिए एथलेटिक, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा इसके मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे 7 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो योगिक प्रैक्टिस, आपका योगा का एक चैप्टर है, ठीक है। तो वहां पर उसी पार्ट में से लिया गया है योगिक प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने प्रैक्टिकल फाइल में सबसे पहले तो योगा के बारे में लिखना है, ठीक है, कि योग क्या है, व्हाट डू मीन बाय योगा। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, कंसंट्रेशन, ओबेसिटी एंड बैक पेन। कंसंट्रेशन, ओबेसिटी एंड बैक पेन, इन तीनों से रिलेटेड जो भी हमारे योगा है, यदि आपको कंसंट्रेशन अच्छा करना है तो कौन सा योगा करें, अगर आपको ओबेसिटी यानी मोटापा कम करना है तो कौन सा योग करें, और आपको अगर बैक पेन कम करना है तो कौन सा योग करें। ये आपको ड्रॉ करना है, यानी कि आपको ड्राइंग भी बनानी है, साथ ही इसको एक्सप्लेन भी करना है। प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये सारी चीजें इसके लिखनी है। ये भी आपके 7 मार्क्स के हैं। कितने? 7 मार्क्स के। सबसे पहले हमारा 6 मार्क्स का है, सेकंड 7 मार्क्स का, थर्ड भी हमारा 7 मार्क्स का है। अब आगे हम आते हैं रिकॉर्ड फाइल। रिकॉर्ड फाइल में आपको फाइल के बारे में बताया कि किस तरीके की फाइल बनानी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे फाइल में मेंशन होनी चाहिए, और साथ ही हमारी नोटबुक, साथ ही हमारी नोटबुक भी होना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड फाइल और नोटबुक, ये दोनों, ये इन दोनों का हमारा 5 मार्क्स। कितना? 5 मार्क्स। नेक्स्ट आते हैं वाइवा, हेल्थ, गेम्स और योगा। वाइवा में क्या होगा कि जो भी आपके प्रोफिशिएंसी गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, साथ ही योगा है, प्लस आपका जो स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ऑनलाइन क्वेश्चन, ठीक है, यानी ऑनलाइन आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे जो कि आपको बताने हैं। ओके, आया समझ में आप सभी को कि प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाइल आपको मैंने बता दिया कैसी फाइल बनानी है, कौन कौन से टेस्ट होंगे आपके ग्राउंड पर, उसके लिए आप तैयार होकर आएंगे, सभी ट्रैक सूट में आएंगे। यानी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिकल यानी PHE के सब्जेक्ट जो जिनके साथ जिनका PHE का सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल के लिए जो भी आएंगे वो ट्रैक सूट में जरूर आए। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में मैंने आपको बता दिया ये टेस्ट होगा, साथ ही आपका एक पर्टिकुलर गेम रहेगा इनमें से। योगिक प्रैक्टिस में कंसंट्रेशन, ओबेसिटी, बैक पेन है। यहाँ देख लीजिए, एक्सप्लेन विद डायग्राम ऑफ एनी ऑफ 2 आसन्स, सभी के 2-2 आसन करने हैं, कंसंट्रेशन के भी, ओबेसिटी के भी एंड बैक पेन के भी। 2-2 आसन आपको विद ड्राइंग आपको रखने हैं। ड्राइंग में मैं आपको बता दूं कि कोई भी राइटिंग ऑब्जेक्ट को पेस्ट ना करें, आप ड्राइंग पेस्ट कर सकते हैं नेट से निकाल कर, या आपकी ड्राइंग अच्छी तो आप ड्राइंग भी बना सकते हैं। और वाइवा लास्ट में। ओके, तो फाइनली क्लास 11th का तो हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। अब हम क्लास 12th के बारे में बताते हैं। ये 12th के स्टूडेंट ध्यान दें, 12th के स्टूडेंट को क्या करना है। तो क्लास 11th का तो क्लियर हो गया कि आपको किस तरह की फाइल बनानी है। अब क्लास 12th वाले ध्यान देंगे। देखिए क्लास 12th के स्टूडेंट क्या करेंगे कि आप इस तरीके की प्रैक्टिकल फिजिकल जो मैनुअल है, लैब मैनुअल, वो आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें देखिए कि इस तरीके का रहेगा आपको ये। ओके, यहाँ पर क्या है, आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में, साथ ही आपके जो गेम्स हैं जो CBSE की तरफ से है, आपको उन सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जिससे कि आप इससे भी देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारे गेम्स के बारे में दिया हुआ है, एथलेटिक के बारे में, बास्केटबॉल और उसके अलावा खो-खो, कबड्डी, ठीक है। इस तरीके की आप फाइल बना सकते हैं। आप देख लीजिए इस तरीके की फाइल जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि आखिर आप इस फाइल में आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका 6 मार्क्स का है, जिसमें कि आपका AFAD यानी अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस, ये आपका टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको 6 टेस्ट आइटम्स जो कि मैंने अभी आपको बताए थे कि 6 टेस्ट आइटम जो है कराए जाएंगे। ओके, और ये 6 टेस्ट आइटम्स कौन कौन से हैं। 600 मीटर की रनिंग है, 50 मीटर रनिंग है, शटल रन है, उसके अलावा फ्लेक्स सिटअप्स है, पुलअप्स है, और उसके अलावा आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, ठीक है। ये आपके 6 टेस्ट आइटम्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पर क्लास 12 को बोर्ड ने ऑलरेडी गेम्स दिए हुए हैं। ओके, रिवाइज सिलेबस के साथ आपको गेम्स दिए हुए हैं। गर्ल्स के लिए कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, ठीक है।
बॉयज़ के लिए बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड क्रिकेट। गर्ल्स के लिए कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, बॉयज़ के लिए बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट। गेम्स और भी दिए हुए हैं, लेकिन अभी हमने आपको ये बताया कि आप इनसे रिलेटेड कोई भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी एक गेम के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है, हिस्ट्री, मॉडर्न टाइम्स, उसके अलावा इसके अचीवमेंट्स इस गेम्स के, साथ ही इस गेम्स का नेशनल लेवल पे क्या रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिकॉर्ड है, कौन इस गेम का बेस्ट प्लेयर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका मेजरमेंट, कि ये हम जो मेजरमेंट है वो कैसे करते हैं। मान लीजिए कबड्डी है तो कबड्डी का मेजरमेंट कैसा होता है, कहाँ पर बक लाइन होती है, कहाँ पर लॉबी होती है, कहाँ पर हमारी टच लाइन है, कहाँ पर हमारा जो रेडर है वो रेड देगा, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसी गेम्स को फाइल में मेंशन करें जिसकी आपको प्रॉपर नॉलेज हो, जिससे कि जब आपको वाइवा पूछा जाए तो उस वक्त आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हम बात करें योगिक प्रैक्टिसेस। देखिए आपका योगा का चैप्टर है, यहाँ पर जो है सिलेबस में, रिवाइज सिलेबस में आपको बैक पेन हटा दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया है डायबिटीज, ओबेसिटी, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन। लेकिन अभी आपको फाइल में क्या मेंशन करना है, डायबिटीज, ओबेसिटी, अस्थमा, इन तीनों डिजीज के दो ऐसे आसन जिन्हें करने से इन डिजीज से हम जो है छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि ऐसे आसन जिन्हें करने से इस प्रकार की बीमारियों से आप बच सकते हैं, यानी डायबिटीज से, ओबेसिटी एंड अस्थमा से, ठीक है। इन तीनों आसन यानी तीनों हमारे जो डिजीज है, इन तीनों डिजीज से रिलेटेड जो दो आसन है वो आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में मेंशन करना है। प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशन विद ड्राइंग, ओके। प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशन विद ड्राइंग, ये चीज आपको मेंशन करनी है। ये भी हमारा कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का। सबसे पहला हमारा टेस्ट होगा 6 मार्क्स का ग्राउंड पे, सेकंड है हमारा 7 मार्क्स का आपका पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, एंड नेक्स्ट है हमारा थर्ड योगिक प्रैक्टिस, ये भी हमारा 7 मार्क्स का है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े रिकॉर्ड फाइल और नोटबुक। देखिए नोटबुक आपको सभी को सबमिट करना जरूरी है, ओके। नोटबुक से ये पता चलेगा कि आपने जो 2021 जो सेशन रहा है हमारा, इसमें आपने कितना जो है स्टडी की, चाहे वो ऑनलाइन रहा हो चाहे ऑफलाइन रहा हो, तो नोटबुक तो सबमिट करना कंपल्सरी है। साथ ही रिकॉर्ड फाइल जो मैंने आपको बताया कि ये फाइल आपको बनानी है, ये सारी चीज़ें उस फाइल में मेंशन होनी चाहिए, ओके। ये सारी चीज़ें इस फाइल में मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद आप हमें सबमिट करेंगे। नेक्स्ट हमारा वाइवा में क्या है कि आपकी जो गेम्स, जो प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, यानी जो जिस गेम्स में आपकी नॉलेज ज़्यादा है वो, साथ ही आपका जो भी गेम है, यहाँ पर देखिए एडिशनल है। एडिशनल क्या है कि आपको एक चीज़ और मेंशन करनी है, देखिए एडिशनल एक्सप्लेन ट्रैक ऑब्लिक फील्ड विद डायग्राम। आपको क्या करना है कि अपनी जो लैब मैनेजर प्रैक्टिकल फाइल है वहाँ पर आपको लास्ट में एथलेटिक के ट्रैक एंड फील्ड जो 2 पार्ट है वहाँ से किसी भी एक पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, ओके। किसी भी एक पार्ट को आपको बहुत अच्छे से, अगर ट्रैक का पार्ट है तो ट्रैक, अगर फील्ड का पार्ट है तो फील्ड, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ओके। जो कि आपके वाइवा में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं कि एथलेटिक का स्टैंडर्ड ट्रैक कैसा होता है, ओके, या एथलेटिक का जो ग्राउंड है वो किस शेप का होता है, या जो इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो एथलेटिक में जो लेंस होती है वो कितनी लेंस होती है, ये सारे क्वेश्चन आपसे वाइवा में जनरली पूछ सकते हैं, ओके। सो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल जो लैब मैनुअल है वहाँ पर आपको किस तरीके की फाइल बनानी है, कैसा आपका प्रैक्टिकल ग्राउंड पर होगा, ओके। फिजिकल फिटनेस टेस्ट कैसा होगा, साथ ही आपके वाइवा में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और जो योगिक प्रैक्टिसेस है उनमें आपको क्या चीज़ें मेंशन करनी है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी राइटिंग ऑब्जेक्ट जो है पेस्ट ना करें, कि आप नेट से डाउनलोड करके राइटिंग ऑब्जेक्ट नहीं, वो राइटिंग में ही आपका चाहिए, ओके। लेकिन आप ड्राइंग जो है वो आप अगर नहीं बना पा रहे तो आप उसे पेस्ट कर सकते हैं, फाइल को अच्छे से सजाकर और बढ़िया से अच्छा बनाकर लेकर आए, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, ओके। गॉट इट। तो आप सभी से नोट डाउन कर लें और साथ ही इस वीडियो को और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर कीजिए।